हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम कंप्यूटर का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, डैट इज़ नंबर सिस्टम। असली में ये टॉपिक लिखा नहीं हुआ आपके सिलेबस में, लेकिन मैं कहूँगा ये हर कंप्यूटर पार्ट का इनसेपरेबल पार्ट है। ये हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो मैंने सोचा ये भी आपको कराया जाए। चाहे आप बैंकिंग का एग्ज़ाम दें, चाहे आरबीआई का एग्ज़ाम दें, चाहे उधर ये जहाँ जहाँ कंप्यूटर के बारे में पूछा जाता है उधर ये टॉपिक इस टॉपिक के 2 या 3 एमसीक्यू ज़रूर आते हैं। तो चलो इसकी भी बात कर लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं, जैसे नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम की टाइप्स कितनी है? नंबर सिस्टम की इधर टाइप्स हैं 4। डैट इज़ बाइनरी नंबर सिस्टम, आप इधर देख सकते हो। सेकंड आ जाता है डेसिमल नंबर सिस्टम, थर्ड आ जाता है ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। जैसे कि हमने अपने पुराने लेक्चर्स में बोलते आए हैं बड़ी बार कि जो कंप्यूटर है वो हमारी ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझता। वो कौन सी लैंग्वेज समझता है? डैट इज बाइनरी। कौन सी? 0 और 1 वाली लैंग्वेज वो समझता है। उसमें जो भी वीडियोस हैं, उसमें जो भी ऑडियोज हैं, कंप्यूटर में आपके जो भी गेम्स हैं, कोई भी आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, चाहे आप अपना नाम तक लिख रहे हो, आपका नाम अगर राम है तो वो राम समझेगा नहीं, वो उस राम को कन्वर्ट करेगा बाइनरी नंबर सिस्टम में, फिर वो इंटरप्रिटेट करेगा कि हाँ भाई आपने ये लिखा है। वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझ सकता। तो इसलिए आप इधर देख सकते हो मैंने बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या लिखा है। इट यूजेस ओनली 2 डिजिट्स 1 एंड 0। ये हम पहले पढ़ चुके हैं लेक्चर्स में। एंड दैट इज वाई इट इज नोन एज बेस 2 सिस्टम। हमने ये पहले भी पढ़ा था, एक बार एमसीक्यू भी किया था। बाइनरी नंबर सिस्टम इज नोन एज बेस 2 सिस्टम। और इसमें हम 2 नंबर्स यूज करते हैं, डैट इज 0 और 1। सो दीज आर नोन एज 2 बिट्स। इसको हम बोलते हैं 2 बिट्स। और ये रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? इट इज रिप्रेजेंटेड एज बेस 2। आपने ये चीज ध्यान रखना है, आगे जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा इसके न्यूमेरिक बेस, उसमें आपको पता चल जाएगा जब ऐसा बेस 2 लिखा होगा तो आपने उसमें क्या करना है। तो जब नीचे 2 लिखा होगा, डैट इज बाइनरी नंबर सिस्टम, वो आपका बाइनरी नंबर सिस्टम होगा। फिर अगला है 0 रिप्रेजेंट्स ऑफ। जो 0 है उसका मतलब होता है ऑफ, और 1 जो है उसका मतलब होता है ऑन। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आने वाले लेक्चर्स में हम बात करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। नहीं पढ़ेंगे इनके बारे में सारा, लेकिन जो कन्वर्जन है हम सिर्फ सीखेंगे आज बाइनरी में। ओके, अब बात कर लेते हैं सेकंड की। सेकंड आप इधर देख सकते हो, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या बोलता है? इट कंसिस्ट ऑफ 10 डिजिट्स। इसके कितने डिजिट्स हैं? 10 डिजिट्स हैं। अब बड़े से स्टूडेंट्स कहेंगे 1 to 10, लेकिन ये नहीं है 1 to 10 नहीं, 0 to 9। 0 to 9 डेसिमल नंबर सिस्टम वो है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। आपका कोई भी नंबर है, जैसे 99 है, वो भी डेसिमल नंबर सिस्टम से ही बना है। उसमें या तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 या 9, इन्हीं नंबर्स का यूज करके कोई नंबर बनाया जाता है। हर एक नंबर इन्हीं का बनाया जाता है ना। तो इसलिए डेसिमल नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम है जो हम डेली अपने एवरीडे यूज में लाते हैं। और इसको किस नाम से जाना जाएगा? बेस 10 नंबर सिस्टम से। बेस 10, जैसे कि हमने इधर पढ़ा बाइनरी वाला कौन से? 2 से। तो डेसिमल नंबर सिस्टम वाला बेस 10 के नाम से जाना जाता है। और ये रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? 10 बेस में आएगा। ठीक है, ऐसा कहीं भी लिखा होगा तो आपने उसमें समझ आना है कि डेसिमल नंबर सिस्टम में दिया हुआ है। नेक्स्ट पे जाते हैं। अब नेक्स्ट है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या है? जैसे कि आपको पता है ऑक्टोपस, ऑक्टागन। ऑक्टागन क्या होता है? 8। तो इट इज नोन एज 8 बेस सिस्टम, और इसमें 8 डिजिट होते हैं, डैट इज 0 to 7, और इट इज रिप्रेजेंटेड एज बेस 8। होप कि क्लियर हो गया होगा। इसके बारे में अभी मैं बताता हूँ प्रॉपर। अभी हम समझेंगे कि इसमें कैसे करना है, ऑक्टल टू बाइनरी कैसे जाना है, हेक्सा टू बाइनरी कैसे जाना है, डेसिमल टू बाइनरी कैसे जाना है। तो आप इधर देख सकते हो ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम हो गया 8। ठीक है, ऑक्टल आपका आपको पता है 8 है,
8 क्या होता है, 2 का क्यूब होता है। तो हमने क्या करना होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम में, इसके 8 के पीछे, 8 तो सबसे बड़ा हो गया, उसके पीछे वाले नंबर्स में ही लेना होता है। तो हम इसमें क्या लेते हैं, इसकी आप कैटेगरी याद रखना, जो मैं नंबर बताने वाला हूं ये आपको बड़ा मदद करने वाला आगे सॉल्व करने में क्वेश्चन। दैट इज 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 1 एंड 2 रेज टू पावर 2। 3 हो गए, 1 2 3, ठीक है। तो आप देख सकते हो 2 रेज टू पावर 0 क्या होता है 1, 2 रेज टू पावर 2 क्या 1 क्या होता है 2, 2 रेज टू पावर 2 क्या होता है 4। तो 4 to 1 इज द मेन नंबर। आपको ये नंबर याद रखना है जब आगे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 4 to 1, ठीक है। आगे जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा आपको और क्लियर अप होता रहेगा। आपने बस याद रखना है ऑक्टल नंबर सिस्टम का नंबर है 4 to 1। अब हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या कहता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, जैसे हेक्सा का मैंने बताया था 16, इसको हम बेस 16 के नाम से जानते हैं और इसमें 16 डिजिट्स होते हैं। अब हम 0 to 15 तो ले नहीं सकते। मैंने आपको क्या बोला अभी पिछले वाले में कि हर एक नंबर 9 से बना होता है, 0 से लेकर 9 से बना होता है। जैसे 10 है, 10 भी 1 और 0 का मिलाया तो 10 बन गया। 11 है, 1 और 1 को मिलाया तो 11 बन गया। तो इसमें हम 16 बेस सिस्टम है, तो इसमें हम क्या करते हैं 0 to 9 इंक्लूडेड होता है, और जो बाकी नंबर्स हैं डेट इज A to F, डेट इज A to F। A जो है ये आपका कहलाएगा 10, A को हम क्या कंसीडर करेंगे 10, B आपका 11, C आपका 12 एंड सो ऑन, D भी 13, E आपका 14 एंड F इज 15। होप कि आपको क्लियर अप हो गया होगा इसके बारे में। जब आगे हम इसके न्यूमेरिक बेस क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर अप होता रहेगा। होप कि आपको समझ आ गया होगा। बाइनरी में क्या होता है 2 बिट्स होती हैं, डेट इज 0 एंड 1। डेसिमल में क्या होता है 10 नंबर सिस्टम, इसे कहते हैं 0 to 9। ऑक्टल में 8 0 to 7 और हेक्सा में 16 0 to 9 एंड A to F। अब हेक्सा है ये, ठीक है। 16 क्या होता है 2 रेज टू पावर 4। 16 क्या होता है 2 रेज टू पावर 4। 16 2 रेज टू पावर 4 है, तो हम इसके पिछले वाला नंबर लेंगे, डेट इज 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2 एंड 2 रेज टू पावर 3। तो आप इधर देख सकते हो 2 रेज टू पावर 0 क्या होता है 1, 2 रेज टू पावर 1 क्या होता है 2, 2 रेज टू पावर 2 क्या होता है 4 एंड 2 रेज टू पावर 3 होता है 8। तो इसका जो मैजिक नंबर है हम कह सकते हैं मेन नंबर है, डेट इज 8421। आपने इसका 8421 नाम नंबर याद रखना है और ऑक्टल का 421। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं। आज हम सिर्फ कन्वर्जन इनटू बाइनरी ही सीखेंगे। तो आप इधर देख सकते हो जो आपके फर्स्ट 2 पार्ट्स हैं, डेट इज डेसिमल नंबर सिस्टम से जब हमने बाइनरी में जाना है, फर्स्ट 2 पार्ट्स, एंड नेक्स्ट 2 पार्ट्स आर ऑक्टल टू बाइनरी एंड लास्ट 2 पार्ट्स आर फ्रॉम हेक्सा टू बाइनरी। आज हम इसके बारे में सीखेंगे ताकि आपका कुछ मैसअप ना हो जाए, आप कंफ्यूज ना हो जाए इसको कन्वर्ट करने के लिए कैसा करना है। आज सिर्फ और सिर्फ हम कन्वर्जन इनटू बाइनरी सीखेंगे। तो आप इधर देख रहे हो आपके पहले जो 2 पार्ट हैं, इसमें क्या बोल रहा है वो, आपने क्या करना है, आपने इसे करना है हेक्साडेसिमल डेसिमल नंबर सिस्टम इनटू बाइनरी, पहले 2 पार्ट्स में। तो इन्होंने क्या दिया है 262 बेस 10 आप देख रहे हो, तो इधर से ही आपको पता चलना चाहिए ये इट इज ए डेसिमल नंबर सिस्टम। जब ये डेसिमल नंबर सिस्टम है तो डेसिमल नंबर सिस्टम को जब आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, कैसे करना है ये देखिए, आपने क्या करना है, इसे 2 से डिवाइड करना है। 262 को 2 से डिवाइड करना है। अभी हम कर देते हैं 262। जब आप 2 से डिवाइड करोगे 262 को तो 131 आ जाता है और रिमाइंडर कितना आएगा 0। जो रिमाइंडर आएगा इधर लिखते रहना है। फिर आपने फिर से 2 से ही डिवाइड करना है। 131 तो 2 से नहीं जाता, तो इसके पिछले वाला नंबर जाता होगा 130। 130 कितने से जाता है 65 और रिमाइंडर क्या बच जाएगा 1। 2 के टेबल से 64 जाता है, 64 कितने जाता है 32, रिमाइंडर बच जाएगा 1।
आपको जैसे पता है हम किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करें या तो उसका रिमाइंडर 1 बचेगा या तो उसका रिमाइंडर 0 बचेगा। तो ये भी वही चीज़ है, या तो रिमाइंडर 1 बचेगा या तो 0। हमने बाइनरी में पढ़ा सिर्फ 2 नंबर्स यूज़ करने, डेट इज़ 1 एंड 0। फिर हम 2 से फिर से डिवाइड करते हैं। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे 32 को, डेट इज 16, रिमाइंडर विल बी योर 0। फिर आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड 8, रिमाइंडर विल बी योर 0। 2 से डिवाइड रिमाइंडर 0 और 4 आ जाएगा। 2 से डिवाइड 2, रिमाइंडर 0, फिर से 2 से डिवाइड 1 आ गया और 0 आ गया। ठीक है, आपने इतना तो कर लिया। होप कि इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपका रहेगा ये जो लास्ट नंबर बचेगा ये आपने सबसे पहले लिखना है 1। फिर इधर से स्टार्ट कर दो, जो जो रिमाइंडर बचे हैं 0 0 0 0 0 1 1 0। तो इसका आप क्या बनेगा, इसका बाइनरी 1 0 0 0 0 0 1 1 0। ठीक है, आपसे उधर एमसीक्यू में पूछा जाएगा तो आपने इस हिसाब से इसे सॉल्व करना है और इसका आंसर बता देना है। और इसका बेस क्या रहेगा, 2। कुछ इस तरह का आपका आंसर इसका बनेगा। चलो अब इसके सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट आप जैसे देख रहे हो, सेकंड पार्ट में क्या दिया है उन्होंने, 98 डेसी नंबर सिस्टम में दिया है। तो हमने कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी में। 98 है, सेम रहेगा। आपने इसको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। 98 को आपने 2 से डिवाइड किया तो बन जाता है ये 49। तो रिमाइंडर विल बी योर 0। 2 से डिवाइड किया तो आपका बन जाता है ये 24, रिमाइंडर विल बी योर 0। 2 से डिवाइड किया 12, रिमाइंडर विल बी योर 0। 2 से डिवाइड किया तो आपका आता है 6, रिमाइंडर विल बी योर 0। 2 से डिवाइड किया 3, रिमाइंडर विल बी योर 0। 2 1 और रिमाइंडर शुड बी योर 1। ठीक है, तो आप इधर देख सकते हो आपका आंसर क्या बन गया, इधर 1 1 0 0 0 1 एंड 0। ठीक है, तो आंसर विल बी योर 1 1 0 0 0 1 0। तो 98 डेसी नंबर सिस्टम को अगर आपने बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो ये कैसे बन जाएगा, 1 1 0 0 0 1 0 बाइनरी सिस्टम। होप कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा हाउ टू कन्वर्ट डेसी नंबर सिस्टम इनटू बाइनरी। ये सिंपलेस्ट वन था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हो अपना थर्ड पार्ट, दैट इज 277 ऑक्टा डेसी नंबर वो नंबर सिस्टम दिए, तो उसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो देखिए 277 को कैसे करना है। मैंने आपको बताया था ऑक्टा, ऑक्टा का जो मैजिकल नंबर है, ऑक्टा का मैजिकल नंबर जो है डेट इज 421, डेट इज 421 421 है। इधर हमें नंबर दिया 277, तो हमने क्या करना है 277 लिखना है। थोड़ी सी स्पेस देके लिखिए। ठीक है, फिर 277 है तो इसके नीचे मैं लिख देता हूं छोटा सा 421 421 421। मैंने आपको बताया था 1 स्टैंड्स फॉर ऑन एंड 0 स्टैंड्स फॉर ऑफ। तो अब मैं 421 में से क्या ऑन करूं कि 7 बन जाए। अगर मैं 4 को भी ऑन कर देता हूं, 2 को भी ऑन कर देता हूं, 1 को भी ऑन कर देता हूं, डेट इज 4 को भी ऑन किया, 2 को भी ऑन किया, तो 1 को भी ऑन किया तो 7 बनता है। जैसे 4 + 2 + 1 = 7। तो इसका क्या हो गया 111। 7 का सेम यही रहेगा, 4 को भी ऑन किया, 2 को भी ऑन किया, 1 को भी ऑन किया, तो 111। अब 421 इधर 2 चाहिए आपको क्या चाहिए 2। सिर्फ मैं 2 को ऑन करता हूं, बाकी सबको ऑफ कर देता हूं, तो ये आपका बन गया 2 का। तो आप इधर देख सकते हो आपका 277 का क्या बन जाता है 0 1 0 1 1 1
111, ये आपका बाइनरी नंबर सिस्टम में बन जाता है। 0 1 0 1 1 1 1 1 एंड 1। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आप देख सकते हो जो आपकी नेक्स्ट एग्जाम्पल है डेट इज 317 ऑक्टा। तो 317 है, आप देख सकते हो इधर 4 2 1 उतार देता हूं, इधर भी 4 2 1, इधर भी 4 2 1। ठीक है, 3 बनाना है। जब मैंने इसको 3 बनाना है तो मैं 2 और 1 को ऑन कर देता हूं, 4 को ऑफ कर देता हूं, तो 3 बन गया। 1 बनाना है तो 1 को ऑन कर देता हूं, बाकी सबको ऑफ कर देता हूं। 7 बनाना है तो तीनों को ऑन करना पड़ेगा 7 बनाने के लिए, क्योंकि 4 + 2 + 1 = 7। तो आप इधर देख सकते हो इसकी क्या बन रही है, 0 1 1 0 0 1 1 1 1। इसका क्या बन गया बाइनरी में, 0 1 1 0 0 1 1 1 एंड 1। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं हेक्साडेसिमल के लिए। आप इधर देख सकते हो क्वेश्चन हेक्साडेसिमल का दिया है। उन्होंने बोला कन्वर्ट हेक्साडेसिमल 4BC 16 और 3AC 16, ये दो पार्ट दिए, ठीक है, 4BC और 3AC। हम अभी सॉल्व कर देते हैं। इन्होंने दिया है 4BC। पहले आपने क्या करना है, जो B है आपका, जो आपका B है, मैंने अभी पीछे सिखाया आपको, B आपका था, हम इधर लिख लेते हैं, A था आपका, A था 10, B था 11, C था 12, D था 13, E था 14 और F था 15। तो आप इधर देख सकते हो 4 का मैं 4 ही उतार देता हूं। B का क्या आ जाएगा, B का भी हमने इधर देखा 11 है, तो B का मैं 11 उतार देता हूं। C का क्या आ जाएगा, C का आपका था 12, तो मैं 12 उतार देता हूं। ठीक है, तो अब हमें इसका मैजिकल नंबर याद था, डेट इज 8421। मैं 8421 लिख देता हूं। इसका भी 8421 है, इसका भी 8421 है। ठीक है, अब 4 बनाने के लिए मैं किस किस को ऑन करूं, 4 बनाना है तो मैं सिर्फ 4 को ही ऑन करता हूं। ठीक है, 4 बनाना है तो मैंने 4 को ऑन कर दिया, बाकी सबको ऑफ। इधर मैंने 11 बनाना है तो मैं 11 बनाने के लिए क्या करूंगा, 8 को ऑन कर देता हूं, 2 को ऑन कर देता हूं और 1 को ऑन कर देता हूं, 4 को ऑफ कर देता हूं, तो 11 बन गया। 12 बनाना है तो 8 और 4 को किया, क्योंकि 8 + 4 क्या होता है 12, और 2 और 1 को मैंने कर दिया क्लोज, तो ये आपका बन गया बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। होप कि क्लियर अप हो गया होगा। अब हम अगला जो आपका लास्ट क्वेश्चन है उस पे जाते हैं, डेट इज 3AC। 3AC की बात कर रहे हैं वो, ठीक है, 3 का 3 ही उतरेगा। A जो है वो है आपका 10 के बराबर और C जो है वो है आपका 12 के बराबर। अब इसके नीचे मैं 8421 लिख लेता हूं, 8421 8421। 3 बनाना है तो मैं 1 और 2 को ऑन कर देता हूं और बाकी सबको ऑफ। अब 10 बनाना है तो 8 को ऑन, 2 को ऑन, 4 और 1 को ऑफ। 12 बनाना है, 8 को ऑन, 4 को ऑन, 2 और 1 को ऑफ। तो हमारा क्या बन जाता है, ये बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0। तो हेक्साडेसिमल को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, बाइनरी में। तो ये आपका आंसर बन गया। होप कि सभी को क्लियर हो गया होगा। आज हमने किया कन्वर्जन इनटू बाइनरी, नेक्स्ट हम लेके आएंगे कन्वर्जन इनटू हेक्साडेसिमल, फिर हम ऑक्टा में सीखेंगे और फिर हम हेक्सा में करेंगे, ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं रहे। क्योंकि अगर मैं कुछ एक ही वीडियो में सब कुछ पढ़ा देता तो आप सभी को मैसअप हो जाता, आप ही को प्रॉब्लम आनी थी कि हाँ कि इसमें कन्वर्ट करने के लिए कैसे करना है, इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है। फिर से एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ हमने क्या किया आज। जब भी हमने डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में करना है तो 2 से हमने डिवाइड करना है।
जब भी हमने ऑक्टा को बाइनरी में करना है तो इसका मैजिकल नंबर है 421। हमने इसमें ऑन ऑफ करना है, ऑन इज 1 एंड क्लोज ऑफ इज 0। और 16 जब आपका हेक्सा में दिया है, इसको जब आपने कन्वर्ट करना है तो इसका मैजिकल नंबर है 8421। तो 8421 को आपने इसमें नंबर्स लेके आपने ऑफ और ऑन करना है और आपका बाइनरी नंबर सिस्टम में ये हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस ना ही सिर्फ आपको जेकेएसएसबी के एग्जाम में मदद करने वाले हैं, ये आपको बाकी जो भी एग्जाम है जिसमें कंप्यूटर के बारे में पूछा जाता है उसमें भी मदद करेंगे। तो थैंक यू, जल्द मिलेंगे आपके साथ नई वीडियो के साथ जो हमारी हेक्साडेसिमल में हम कन्वर्जन करना सीखेंगे या डेसी नंबर सिस्टम में। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे।